Hi everyone, so this is like my another YouTube video and I always wanted to make this to share my NEET 2025 experience. आज जैसे देखो 26 में है ऑब्वियसली इतना एफर्ट नहीं चाहिए मुझे अपलोड करने के लिए, तो आई विल बी अपलोडिंग दिस टुडे। और एक्चुअली में भले ही आज इतने दिन हो गए हैं नीट एग्जाम को, 21 डेज हो गया ऑलमोस्ट, और मैं एक्चुअली में ना अभी भी 4 मई के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। देखो ऑनेस्टली मेरे को इस बार बहुत उम्मीदें होप्स अपने आप से थी कि मैं अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ। देखो जैसे लास्ट ईयर इतना स्कैम हुआ, उसके बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि 650 तो जो स्कोर है ना वो ऐसे एकदम बेयर मिनिमम स्कोर है जो मुझे इस साल लाना होगा, क्योंकि इससे कम ना लास्ट ईयर मेरी स्टेट में मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। और मेरे को यही था, मतलब जब मैं मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ तो उसमें भी जैसे अगर 650 नहीं आ रहा है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जहाँ 600 भी नहीं आते थे, कभी कभी कुछ ऐसे डिफिकल्ट मॉक टेस्ट लगते थे, तो ऐसे बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता था। लेकिन मतलब जो भी था वो एक टारगेट था कि भाई 650 नंबर चाहिए, 650 नंबर चाहिए, उससे कम तो कॉलेज नहीं मिलने वाला है या कुछ भी वो चीज़ है। और मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने सेंटर में गई। सो आई टेल यू, मेरा जो सेंटर था वो घर से जस्ट बस 1 किलोमीटर था मेरे घर से जो मेरा सेंटर था। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई थी ये जान के कि भाई चलो सेंटर तो पास में आ गया, अब मैं आराम से 1 बजे जाऊंगी, ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह आराम से बायो के कुछ चैप्टर्स पढ़ के वहाँ पे एकदम फ्रेशली दिमाग में होंगे और हो जाएगा। मतलब यही था मेरा तो जो प्लान था, और मैंने वो किया भी एक्चुअली में, क्योंकि मेरा सेंटर घर के पास था। तो मैं लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ, मैं 1 बजे तक पढ़ रही थी भाई, 4 मई की सुबह 1 बजे तक। और अभी भी देखो मेरा लास्ट सीन एनसीईआरटी 4 में 1 PM ही होने वाला है, क्योंकि मेरे घर से जो पास था तो मैंने सोचा भाई इसका फायदा उठाना चाहिए। आई जस्ट रीच माई सेंटर इन जस्ट 10 मिनट्स एंड वहाँ पे मुझे जाके ना बड़ी पॉजिटिविटी आने लगी। मतलब मेरे एकदम ऐसे ना दिल में से लगा यार आज तो बढ़िया हो रहा है, आज तो लिटरली 700 पार वाली सिचुएशन, मतलब हाँ थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया, मतलब आइए कि 650 पार तो 100% लेके आने वाले हैं भाई। पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, बढ़िया पेपर आएगा, और बस अच्छे से करते जाना, बस जो भी हो मस्त करो। वहाँ पे फिर मैं पहुंची अपने सेंटर में, वहाँ पे मैं अपने रूम में पहुंची जहाँ पे मेरे को बैठाया गया। उस रूम में मुझे इतनी और पॉजिटिविटी आई, पता है क्यों? देखो एक तो ना मेरी जो सीट बिल्कुल इतनी बढ़िया कंफर्टेबल सीट थी, वहाँ पे एक राइट साइड में मैंने अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और ये सारी चीजें रख दी, इतनी बड़ी बेंच, और एक साइड पे मैं आराम से बैठी हूँ, सोच रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ मन में, और बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। बस ये है कि भाई पॉजिटिव रहे, जो होगा बढ़िया होगा। और मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक बढ़िया सी इतनी बड़ी क्लॉक है, और टाइम देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट ईयर जो सेंटर में थी भाई मैं, इस इतनी बड़ी क्लासरूम था वो, और उसके बाद मेरी सीट सबसे पीछे, और मेरे को वॉल जो नजर ही नहीं आ रही, इतनी दूर घड़ी लगा रखी है, और इतनी छोटी सी घड़ी लगा रखी है कि मुझे टाइम देखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बार ऐसे मुझे बढ़िया सा लगा कि मेरी इतने सामने बिल्कुल बड़ी सी घड़ी है, वहां पे मेरे को क्लियरली टाइम दिखेगा, और मैं टाइम के हिसाब से अपना मस्त चलती रहूँ। और मुझे तो इन्विजिलेटर्स भी बढ़िया से लग रहे थे, मतलब अच्छे से लग रहे थे काफ़ी। अब हमसे बातें वगैरह भी कर रहे थे, मतलब इन अ वे कि पेपर है ये, और हम मतलब टाइम के साथ साथ चलना, ये सब चीज़ें बोल रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, और मेरा पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। और फिर मेरे हाथ में पेपर आता है। मतलब आई थिंक कितने बजे पेपर देते हैं वो, 1:45 पे शायद देते हैं, 1:45 पे उन्होंने पेपर दिया। और मैंने पेपर देखा, मैंने ओएमआर शीट निकाली, और मतलब एक तो इतना डर, भाई पेपर आ गया, और मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या है भाई, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन एक्चुअली डिसाइड योर फ्यूचर। देखो ओएमआर तो फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यार अगर तुम ये पेपर में सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारे को करियर की डायरेक्शन मिल जाती है, तो क्यों फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, वो करता है। तो मैंने ना क्या करा, जैसे देखो ओएमआर मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी सील्ड होता है, तो मैंने बस ना ऐसे साइड से हल्का सा क्वेश्चन लिखा बायो का,
और जो भाई का क्वेश्चन मेरे को दिखा, भाई भयानक भाई। मुझे वो फिग वाला क्वेश्चन दिखता है, फिग वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, मुझे लगता है शिट। मैंने तो सोचा था मैं बायो में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली, और मेरी आंख मतलब दो भी नहीं बजे हैं, मैंने एक क्वेश्चन देखा है और वो क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहा है। मतलब बायो तो मुझे ऐसा लग रहा है डूम्ड। बट फिर कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, नहीं भाई डोंट वरी, आगे का जो क्वेश्चन होगा ना वो सही होगा। एक तो चल छोड़ना बनता है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसी आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, एफिशिएंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, जो करना है सही करना। फिर मैंने अपने दिल को आशा दी कि भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर मेरी किस्मत देखो भाई, मैंने फिर अपनी ऐसे आंख बंद करी, मैंने फिर से पेपर पलटा और मेरी आंख के सामने एक और क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन आता है वो ट्विंस वाला क्वेश्चन। और मेरे को लगता है भाई ये क्या बायो दे दी यार, ये तो एनसीईआरटी में सही नहीं है लगता है। एक तो मेरी किस्मत ऐसी, मेरे को जो क्वेश्चन दिखे 2 बजे से पहले वो दोनों क्वेश्चन ही आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले थे। और वो ट्विंस वाले को देख के मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है, मतलब मोनोज आई गॉट एक ट्विन, मैंने मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ती नहीं, फिर मैं ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो जाता है वहाँ, और मैं सोचती हूँ यार ये मोनोज आई गॉट एक टर्म मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो शायद एनसीईआरटी में ये टर्म है, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उस क्वेश्चन में, सोचा ये वो, इसलिए मेरा वो गलत भी हो गया। बट मुझे तो इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मेरे पेपर अभी 2 बजे भी नहीं है, और दो जो मैंने बायो के क्वेश्चन देखे हैं वही इतने सड़े हुए क्वेश्चन है भाई। तो मेरा तो पूरा आत्मविश्वास वहीं पे कम हो जाता है कि इस बार तो बायो भी हमारे को धोखा दे गई भाई, मुझे इतना डर लग जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, काम डाउन, शायद नीट 2022 वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे नीट 2021 में फिजिक्स टफ थी, 22 में बायो टफ थी, 23 में केमिस्ट्री टफ थी, और 24 में मतलब फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, बाकी दो इजी थे। तो मुझे लगा कि 25 में इस साल तो भाई बायो डिफिकल्ट है। तो मेरे को ये होप के साथ मैंने शुरू किया बायो का पेपर 2 बजे, मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया, और मैंने लिटरली, मैं बताती हूँ, मुझे बायो में लग गए 1 घंटा 10 मिनट। कैन इमेजिन 1 घंटा 10 मिनट, कहाँ मुझे मॉक टेस्ट में 40-45 मिनट लगे हैं हमेशा वाया सॉल्व करने में, आज तक भी 1 घंटा नहीं लगा, और मेरे को 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, 1 घंटा 10 मिनट, और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी कि मुझे लगा था भाई मुझे केमिस्ट्री भी करनी है, और फिजिक्स जैसा घटिया सब्जेक्ट जो मैं कभी भी 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकती, मतलब मुझे 1 घंटा 10 मिनट चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए, चाहे जैसा भी हो, इजी हो मुश्किल हो, जैसा भी हो, मैं 1 घंटा फिजिक्स को नहीं, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए उसमें, ये मेरा खुद का है, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने सोचा यार काम डाउन, कोई बात नहीं, बायो जैसी तैसी है, कोई हो जाएगी, अब जो हो गया, केमिस्ट्री और शायद फिजिक्स इजी होंगे। फिर मैं केमिस्ट्री में देखती हूँ, केमिस्ट्री का ना मैंने पता नहीं वो देखा होता है, मेरा सेट 46 होता है, और मैंने ना लास्ट क्वेश्चन देखा था केमिस्ट्री का, जिसमें वो शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है यार केमिस्ट्री तो आसान ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यही उनका जो है इतने टाइम से क्वेश्चन, तो मुझे लगा यार ये तो यही पूछना है, तो केमिस्ट्री तो पक्का 110% इजी बना रखी होगी। तो मैं अपने आप को और तसल्ली देती हूँ कि चलो बायो मुश्किल है ना, बायो तो हो गई है, केमिस्ट्री के मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, मुझसे नहीं होता, और मेरे को जो पैनिक होता है भाई, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चन है, और होते हैं तो इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेरे को लगता है भाई ये क्या हो गया भाई, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, ये कहाँ कौन से प्लेनेट से क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं। केमिस्ट्री भी टफ है या मेरे लिए टफ है भाई, सब तो अच्छे से कर रहे हैं, मेरे सेंटर के साथ में कोई रो भी नहीं रहा था, nobody was crying, मैंने तो सुना बाकी लोगों के सेंटर वाले एटलीस्ट रो तो रहे थे यार, ताकि पता चले कि मुश्किल है, इधर तो मेरे सेंटर में सब खुशी खुशी पेपर देते, तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मेरे को ही नहीं आता है, मैं ही डूम्ड हो रखी हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया। और मैं केमिस्ट्री में फिर सोचती हूँ कि काम डाउन ईज डाउन, जो कि मैं फालतू की तसल्ली अपने आपको दे जा रही हूँ, मुझे पता है कि भाई सब खत्म हो चुका है, मैं क्या करूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मैं इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इजी वाले क्वेश्चन मैंने देखे, तो इजी वाले मुझसे थोड़े हुए, फिर मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, लास्ट से मुझसे हुआ, जब मेरी केमिस्ट्री में कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, चलो केमिस्ट्री तो हुई, मतलब बीच में मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे भाई कुछ तो 650 ये तो ड्रीम स्कोर ही रह गया है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो खत्म, केस ही खत्म है, जो मैंने बायो में किया था, बायो में ही मेरे 60 नंबर चले गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था।
अब मतलब इतने गए तो नहीं है, बट उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि चले जाएंगे तो 650 का तो सीन ही नहीं बनता है। और एक टाइम पे मैं आ गई थी, फिर 600 का तो बन जाए, 600 तो आ जाए कम से कम। और फिर जब एंड में आई तो 550, अरे 500 तो आ जाए भाई, ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरी। फिर मैं केमिस्ट्री में जैसे तैसे करी, और मुझे केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया। अब मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ और मेरा फिजिक्स करने का समय नजदीक आता जा रहा है, मैं फिजिक्स पे पहुंचने वाली हूँ। तो क्या होता है भाई, फिजिक्स में क्या करते हैं ये लोग कि हमारे इन्विजिलेटर आ रहे हैं बार बारी, मतलब इंसान इतना ज्यादा पैनिक मोड में, इतना एंजाइटी में है, लेकिन तुम ओएमआर फिल करा लो। व्हाट इज दिस भाई, तुम्हारे को जो 15 मिनट पहले के मिलता है, तुम उसमें क्या खिचड़ी पकाते हो यार? तुम क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने में लगे हो? मतलब एम आई मैड कि मैं ओएमआर भरूं? क्यों भरूं मैं? मेरे को नहीं भरनी भाई, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को पेपर करने दो। नहीं, लेकिन वो टीचर तो आएंगे तुम्हारे पास, तुम पेपर करो, तुम फालतू टाइम वेस्ट करो, तुम्हारे मार्क्स कटाने हैं, तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलवाना, यही तो उनका गोल रहता है। और वो गोल में सक्सेसफुल भी हो, लेकिन हम नहीं हो पाते अपने गोल में सक्सेसफुल। उसके बाद फोटोग्राफर साहब आते हैं कि आओ और हंसो और फोटो लो। भाई इंसान लिटरली मर रहा है और तुम कह रहे हो कि हंसे, हम हंस के फोटो दें? आई मीन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम पे, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार ये कैसा सा इनका मतलब मैनेजमेंट है कि यार पेपर के बीच में दे आर वेस्टिंग 15-20 मिनट्स। और मैं उस चक्कर में और पैनिक में आ गई। फिर मैं फिजिक्स के लिए आई, और मैं बताती हूँ मेरे को फिजिक्स के लिए कितना टाइम बचा था। मेरे पास फिजिक्स के लिए सिर्फ 50 मिनट बचे थे। आई थिंक 4:10 पे मैंने फिजिक्स करना स्टार्ट किया था, और 50 मिनट में मुझे फिजिक्स करनी थी। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का एरर, मुझे लगा भाई चिल्ला, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरर है, फिजिक्स पूरी इजी है, आराम से हो जाएगी, बस तुम्हें ना पैनिक नहीं करना, कोई बात नहीं, इन्विजिलेटर अगर सर आ गई है, डजेंट मैटर, अभी तुम्हें फिजिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से करना है, यू हैव टू डू दैट। और मैं फिजिक्स करने बैठती हूँ, एरर का क्वेश्चन देख के मुझे लगता है वाह भाई वाह, फिजिक्स तो बढ़िया है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचती हूँ, मुझसे नहीं होता है, तीसरे पे क्वेश्चन नहीं होता है, चौथा पांचवा होता ही नहीं है। अब मुझे लग रहा है, अब मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गई हूँ कि ये तो भाई चांस मैंने खुद खत्म कर दिया है। अब सब समाप्त हो चुका है, ये नीट की तैयारी मैंने फालतू में करी है, और अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा पूरा साल वेस्ट हो चुका है। और अब इतना कर लो कि एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए गवर्नमेंट में। आई मीन मुझे तो ये बात ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का कि बाहर लोग, मतलब माई फैमिली, यू नो, आई वाज वंडरिंग दैट दे माइट बी वेटिंग, और मतलब क्या सोच रहे होंगे, कितनी होप्स में होंगे, और यहाँ अंदर बैठ के मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। तो मुझे मतलब बहुत ही क्लूलेस सा फील हो रहा था, ऐसा हार्ट ब्रोकन सी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं हुआ क्या है। एंड मैंने पता है ऑनेस्टली बहुत कम क्वेश्चंस फिजिक्स में करे हैं, आई गेस 15 से 17 होगा मोस्टली, इतना, उससे कम, उस मतलब उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने फिजिक्स लास्ट ईयर, मेरा फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन में पता है, मतलब मेरे बहुत क्लोज मार्क्स पे आई टू गुड ड्रॉप। और मेरे फिजिक्स में मैंने पूरा इम्प्रोवाइज किया इस साल, इतना पढ़ा फिजिक्स को, आई उतना मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नहीं फोकस किया जितना मैंने फिजिक्स में किया। लेकिन जस्ट टू डू दीज 15 क्वेश्चंस, आई थिंक मतलब आई नेवर इमेजिन जैसे वो मैंने इजी वाले पिकअप करोगे, बाकी तो मेरे को पढ़ने तक का टाइम नहीं मिला। पता है ऑनेस्टली मेरे को अभी मैं क्वेश्चन पेपर लेकर बैठूँ ना, तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे देखूंगी जो मैंने कभी देखे ही नहीं, ना मेरे को उधर टाइम मिला और ना मैंने घर आके देखे। मैंने बस एक बार अपना थोड़ा सा टेंटेटिव स्कोर चेक किया था, वो भी एक हफ्ते बाद जब मीट हुआ था, तब मैंने थोड़ा सा देखा था, क्योंकि मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर बहुत बकवास हुआ है, बाकियों का तो शायद नॉर्मल हुआ होगा। फिर जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद मैं अपनी, एक मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे बात करी और मैंने बोला कि कैसा था, एंड शी वाज आल्सो लाइक दैट पेपर वाज लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड मैंने बोला कि मेरे को जब मैं घर से, मतलब मैं उधर से बाहर निकली थी ना सेंटर से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना एलन का मॉक टेस्ट देकर निकल रही हूँ। मतलब मैं एलन में ना एक बार ऐसा मॉक टेस्ट आया था
जहाँ पे मेरी फिजिक्स ऐसी ही गई थी। मतलब उसमें भी मैंने ऐसे 10-15 क्वेश्चन करे थे फिजिक्स के, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था उनका और बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे मुझे क्वेश्चन। और मैं ऐसी बाहर निकल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी तो ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स छूट गई है और ये कैसा मॉक टेस्ट हुआ है। और चलो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट ही है ना, कोई बात नहीं, घर जाके देख लूंगी एंड एवरीथिंग। और मेरा सेम सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा था कि डिड आई स्टडी फॉर दिस एग्जाम, लाइक फॉर दिस होल ईयर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस जस्ट टू कम आउट ऑफ द सेंटर लाइक दिस। और मैं क्या कर रही हूँ पता है, मैं ना हंस रही हूँ, मैं सेंटर से बाहर, मुझे हंसी आ रही है, मुझे रोना नहीं आ रहा है, मैं हंस रही हूँ कि मेरे को लग रहा है ये हुआ क्या है, ये क्लूलेस सिचुएशन। ये मतलब मैंने कैसा पेपर दिया, ऐसा पेपर जहाँ पे मुझे 500 प्लस लाने में भी घर जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और मुझे इतना पैनिक हो रहा है और मेरे को हंसी आ रही है। मुझे लग रहा है यार अगर मैं हंसते हंसते बाहर जाऊंगी तो मेरे घर वालों को लगेगा कि मेरा पेपर तो टॉप हुआ है, मेरा पेपर तो 700 बार वाला हुआ है। तो मैं सोचती हूँ यार मैं कर क्या रही हूँ भाई, मुझे हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, हंसो नहीं, डोंट। पर मैं रोने की वर्ड में नहीं, क्योंकि मैं अंदर से हार्ट ब्रोकन थी, मतलब मुझे से आंसू नहीं आ रहे थे, पर ऐसे दिल बहुत टूट रखा था कि क्या हुआ है। मतलब आई डोंट नो, एक मैं खुद ही नहीं जानती कि वो सिचुएशन थी क्या। एंड फिर मैंने सोचा भाई हंस मत, लोगों को लगेगा कि मेरे पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मेरे पेपर अच्छा नहीं हुआ था। और बाकी जो फिर मैंने घर जाके बताया एवरीथिंग, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है। फिर मैंने यूट्यूब चेक किया, सबका ही पेपर खराब हुआ था। अब कितने स्कोर पे क्या था, फिर मैं यूट्यूब वीडियोस चेक करी, लिटरली 4 में से 26 में ही हो गया। मैं रोज देखती हूँ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, और मैं पक चुकी हूँ वो वीडियोस देख देख के, इसलिए मेरा मन नहीं करता है अब। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट नाउ, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। So this was basically my NEET 2025 का एक्सपीरियंस, which was मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बेसिकली सच में शेयर करने लायक है आई फील सो, क्योंकि पता नहीं क्या पेपर दिया था, दुनिया का टफेस्ट पेपर दे दिया इन्होंने, हमारे को दे दिया भाई। फिजिक्स पढ़ के कौन सा डॉक्टर बढ़िया कर लेगा भाई, बायोलॉजी चाहिए ना डॉक्टर बनने के लिए, फिजिक्स क्यों टफ देता है एनटीए भाई। लास्ट ईयर का स्कैम की वजह हमारी ही गलती थी, वी डिडंट परचेज पेपर, वी डिडंट लीक आउट पेपर। तो पेपर जैसा मतलब कुछ तो हिंट होता, बाकी ऊपर से सारे टीचर्स यही कह रहे थे पेपर इजी आएगा, चाहे कोई भी रेप्यूटेड टीचर हो, सबका यही कहना था पेपर जैसा आता है और सर्विस आएगा, हम भी ऐसे ही गए थे। नेवर न्यू कि ऐसा आएगा, बट वट एवर इट इज। लेकिन अगर मुझे इस वीडियो पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, देन आई ऑल्सो शेयर माई मार्क्स एंड एवरीथिंग, बट लेट्स सी। एनीवे, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड यस, लेट्स होप कि इस बार कट ऑफ एक्सट्रीमली कम जाए। दैट्स ओनली व्हाट आई कैन प्रे राइट नाउ। थैंक यू, बाय।